राधे। तो देवताओं का शरीर तेजस होता है, एक प्रकार से दिव्य होता है। नकली दिव्य है, असली दिव्य नहीं है, क्योंकि ये भी माइक शरीर है। लेकिन देवताओं के शरीर में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देवताओं का शरीर पृथ्वी से ऊपर रहता है, चाहे 1 फुट ऊपर ही रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं भजती। उनके शरीर से किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं निकलती। उनको बुढ़ापा, रोग इत्यादि नहीं आता। अब इससे भी ऊंचा शरीर है 7वां शरीर, योगियों का निर्वाण देह। आप लोग सुनते हैं ना, अमुक योगी 10 लाख वर्ष तक जीवित रहा, अमुक योगी 5 कल्पों तक जीवित रहा, जैसे सनकादि परमहंस वगैरह। तो देखिए, ये पंच महाभूत का शरीर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये योगी लोग क्या करते हैं, इस शरीर को भस्म कर देते हैं और योग द्वारा एक नया शरीर बनाते हैं, जिसको कहते हैं निर्वाण देह। ये लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है, इसमें भी बुढ़ापा, रोग इत्यादि नहीं आते, लेकिन ये भी नश्वर है, एक दिन मरेगा। और ये भी प्राकृत शरीर है। अब 8वां है महापुरुषों का शरीर, ये दिव्य है। कोई भी महापुरुष जब इस शरीर को छोड़कर भगवान के लोक में जाता है तो उसको दिव्य शरीर मिलता है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी इत्यादि जितने भी संत हुए, जब भगवान के लोक गए तो उनको दिव्य शरीर मिला। ये असली दिव्य शरीर है। देवताओं का शरीर नकली दिव्य है, ये असली दिव्य शरीर है महापुरुषों का। ये कभी नष्ट नहीं होता, ये सनातन है। अब इससे भी ऊंचा होता है भगवान का शरीर, वो भी दिव्य। जैसे महापुरुषों का शरीर दिव्य, ऐसे भगवान का शरीर भी दिव्य। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि महापुरुषों का शरीर दिव्य चिन्मय तो है, अलौकिक तो है, लेकिन आत्मा अलग, शरीर अलग। और भगवान का शरीर भी वही और आत्मा भी वही। देह देहि भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, पद्म पुराण कहता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया कि भगवान के शरीर में देह और देही का भेद नहीं है। यानी भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, वो ही शरीर बन जाते हैं। तो भगवान का शरीर कैसा दिव्य होता है, ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमको अगर ईश्वरीय जगत का उदाहरण देकर कोई समझाएगा तो ईश्वरीय जगत का हमें अनुभव नहीं, और प्राकृत शब्दों में दिव्य शरीर कैसा होता है ये कोई संत बता ही नहीं सकता। बस ऐसा समझिए कि भगवान का शरीर ऐसा दिव्य होता है कि भगवान के शरीर के एक रोए को, रोंगटे की चमक को भी अगर कोई परमहंस देख ले
तो उसको सगुण साकार भगवान की समाधि लग जाए। इतना आनंद है भगवान के शरीर के एक रोए में। और भगवान के शरीर को छोड़िए, भगवान का जो लोक है ना, गोलोक, भगवान के लोक के धूल कण को भी अगर कोई परमहंस देख ले तो उसे समाधि हो जाए। हम लोगों को समाधि नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हम भगवान के लोक के धूल कण को देख नहीं सकते, और अगर कोई महापुरुष जबरदस्ती उसमें जो आनंद है धूल में, क्योंकि देखिए भगवान का लोक दिव्य और भगवान ही वहां सब कुछ बने हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो अगर कोई संत जबरदस्ती हमें उस आनंद की एक बूंद भी हमारे हृदय में डाल दे, बिना अधिकारी बनाए, तो उस आनंद को हम सहन नहीं कर सकेंगे। हमारा शरीर चरमरा जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे हम लोगों की पावर तो इतनी वीक है कि अगर किसी गरीब की अचानक 2 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो हार्ट फेल हो जाता है। अगर हमें स्वर्ग के सुखों को दिखा दिया जाए तो भी हम उसको सहन नहीं कर सकते। फिर भगवान के लोक का जो आनंद है उसको ये प्राकृत मन कैसे सहन करेगा? इसीलिए महापुरुष लोग हमसे पहले साधना करवाते हैं। साधना करवा के हमारे अंतःकरण को शुद्ध कराते हैं ताकि हम उस आनंद को सहन कर सकें। आप लोग कभी कभी संतों से कहते हैं ना, महाराज हमें वो आनंद दे दीजिए ना, वो परमानंद दिव्यानंद जो आपको प्राप्त है हमें भी दीजिए ना, आपका क्या घट जाएगा। लेकिन कहां दे वो आनंद? तुम्हारे पास पात्र नहीं है, उस आनंद को सहने की शक्ति नहीं है तुम्हारे मन में। पहले बर्तन तो तैयार करो, तब तो दिया जाए सामान। जैसे आप एक कागज के टुकड़े पर अंगारे रख कर कहीं ले जाना चाहें तो कैसे ले जाएंगे? इसीलिए संत महात्मा पहले साधना के द्वारा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करवाते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें वो स्वरूप शक्ति का दान करते हैं, फिर हमारा मन दिव्य हो जाता है। तब उस दिव्य मन में वो दिव्य आनंद दिया जाता है, तब हम उस आनंद को सहन कर सकते हैं। और फिर महापुरुष ऐसा सहन करते हैं उस आनंद को कि सदा उस प्रेमानंद में मग्न हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन संसार का हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन लाखों खून कर रहे हैं, हनुमान जी लंका में हजारों खून कर रहे हैं, लेकिन सदा प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी संतों का मन भगवान से नहीं हटता, सदा भगवान के प्रेमानंद में लीन रहते हैं, लेकिन शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह हर प्रकार का कार्य
कर रहे हैं। तो देखिए, अगर भगवान के लोक के तेज को आप देख लें, पृथ्वी को देख लें, या वायु का स्पर्श आपको मिल जाए, तो आपकी समाधि हो जाएगी जब आप अधिकारी बन जाएंगे तब। जैसे सनकादि परमहंस जैसे ही भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी की मकरंद की गंध ने उनके नासिका रंध्रों में प्रवेश किया कि उनका निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद का आनंद समाप्त हो गया और वो प्रेमानंद में सराबोर हो गए। यानी भगवान का शरीर दिव्य होता है। इसीलिए तो देखिए, संसार में बहुत सी स्त्रियों के बच्चे सुंदर होते हैं, बहुत सी स्त्रियों के बच्चे असुंदर यानी कुरूप होते हैं, लेकिन हर मां को अपना ही बच्चा सुंदर लगता है। पड़ोसी का बच्चा कितना ही सुंदर हो, कितने ही सुंदर उसने वस्त्र पहने हो, कितने ही सुंदर आभूषण पहने हो, लेकिन उसे अपना बच्चा ही अच्छा लगता है। अपने बच्चे को देखकर ही वो विभोर होती है। पड़ोसी के बच्चे के साथ वो प्यार की एक्टिंग कर लेगी, आप लोग करते हैं, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता पड़ोसी के बच्चे से। लेकिन देखिए, ये ब्रज की गोपियां, कन्याएं हो, चाहे युवतियां हो, चाहे बूढ़ी स्त्रियां हो, ये अपने बच्चों को छोड़कर नंदलाल के दर्शन करने के लिए भागी जा रही हैं। किसी प्रकार से रात तो बीत गई, अब सवेरा हुआ। अब उन्हें बेचैनी है कि कैसे नंदलाल का दर्शन करें, तो कोई ना कोई बहाना लेकर दही बेचने के बहाने घर से निकल रही हैं। और दही बेचने कहां जा रही हैं? नंद जी के महल के सामने। अरे भाई, सामान वहीं बेचने जाना चाहिए जहां तुम्हारा सामान बिके। जिनके घर में 9 लाख गाय हैं, वहां तुम्हारा कोई दही खरीदेगा? अजी, तो कोई ये जरूरी थोड़ी है कि हम नंद जी के परिवार के लिए ही नारा लगा रहे हैं कि दही ले लो, दही ले लो। हम तो ऐसे ही नारा लगा रहे हैं। अब जहां तक हमारी आवाज जा रही है, लोग सुनेंगे, जिनको लेना है वो लेंगे, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम यहां नारा क्यों लगा रही हो। अब नंद जी के महल के सामने गोपी गई और उसने नारा लगाया, दही ले लो, दही ले लो। अब वहां किसी को दही लेना नहीं है तो कोई बाहर क्यों निकले। अब गोपी बार बार देख रही है कि वो नंदलाल कहां है, जिसको हम देखने के लिए आए हैं, वो कहां है। लेकिन भगवान तो थोड़े अटपटे हैं ना, वो आवाज तो सुन रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। अब बेचारी गोपी प्रतीक्षा कर रही है, बार बार देखती है, अभी तक वो लाला नहीं आया जिसको देखने के लिए मैं अपने बच्चे को छोड़कर आई हूं, दही बेचने का बहाना करके यहां आई हूं। अब जब बहुत व्याकुलता बढ़ गई चिंतन करते करते, तो वो गोपी मूर्छित हो गई। अब भगवान बाहर निकले और जैसे ही उस गोपी को छुआ, उसकी समाधि खुल गई। दही वही सब गिर चुका था। तो गोपी मन में सोचती है कि जब मेरा सही दही वही सब गिर गया तब ये आया है, क्योंकि भगवान कंप्लीट सरेंडर देखते हैं ना। जब गोपी का कंप्लीट सरेंडर हो गया, व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया, तब
भगवान आए। तो देखिए, भगवान का शरीर दिव्य है। अगर शरीर प्राकृत होता तो ये गोपियां अपने बच्चों को पालने में रोता हुआ छोड़कर भगवान के दर्शन करने क्यों आती? प्राकृत शरीर कितना ही सुंदर हो, मां को तो अपना ही बच्चा सुंदर लगता है ना, लेकिन भगवान का शरीर तो दिव्य है, इसीलिए सब भाग रही हैं उनके दर्शनों के लिए। लेकिन अवतार काल में हम लोग भगवान को प्राकृत देखते हैं। क्यों? ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय का पहला श्लोक। भगवान के अवतार काल में लोग भगवान को प्राकृत देखते हैं, ये उनकी दृष्टि का भ्रम है। कैसे?